ये बोलती है जीरो टॉलरेंस। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मतलौडा के जो एसडीओ हैं उनके साथ कोई ठेकेदार है, उसने बड़ी बदतमीजी से बातचीत की है, वर्गलर भाषा में बातचीत की। तो कहाँ दिख रही है हमें जीरो टॉलरेंस? एक अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ तो क्या कुछ हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। और जब हम ऐसे कुछ मुद्दे हम, जैसे मौजूदा सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के नेताओं से जब हम पूछते हैं ये ऐसी बातें, तो जो आपकी जिलाध्यक्ष है उनसे कई बार पूछा, एक ही स्टेटमेंट आती है उनकी, तो हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में कब आएगा? जब कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा तब, या उसकी वेट कर रहे हैं, या एक्टिव नहीं है। कहाँ कमी है कि भाई संज्ञान में लेट आता है? तो अभी भी हाइक पर है सर पानीपत के अंदर। यदि हम लूट तो रोज तो लूट की वारदात होती है, रोज छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। लोग रोज की रोज पानीपत जिले के अंदर इतने थाने हैं, आप किसी भी थाने की एफआईआर खोल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको छेड़छाड़ का मामला मिलेगा, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के मामले मिलेंगे, कहीं ना कहीं चोरी की वारदात मिलेगी, कहीं ना, मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने थाने हैं, कितनी एफआईआर है। डेली क्या एफआईआर निकाल के देखिए, हम तो डेली के डेली एफआईआर निकालते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि जो क्राइम रेट है, पहले पता नहीं क्या होता था, लेकिन आज तो सर, मतलब जिस भी थाने की हम एफआईआर खोल के देखते हैं, कम से कम 5 से 6 एफआईआर हर थाने से मिलती है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, गौ माता की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। लोगों कॉन्फिडेंस में भी लिया कि गौ माता हमारी माता है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, और लोग उससे प्रेरित भी हुए, और लोगों ने कर भी रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। अब कल हम सचिवालय में थे और पुराने 32 साल से बता रहे हैं कि गोरक्षा की सेवा करते हैं, गोरक्षा दल में है, आज़ाद आर्य जी मतलोडा से ही हैं, और वो उनके काफ़ी पहले कोई मुकदमे हुए थे और वो फिर बरी भी हो गए थे, और अब वो अपना आर्म लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए वो धक्के पे धक्के खा रहे हैं। और वो उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगा दिया कि उनको कहीं जीरो टॉलरेंस, और हरियाणा पुलिस का एक स्लोगन होता है सेवा सुरक्षा और सहयोग, वो कहीं नहीं दिख रहा। वो बोलते जब भी वो मेवात जाते हैं तो उनको एक डर सताया हुआ होता है, क्योंकि जो उनके आर्म लाइसेंस है वो रिन्यू तो हो नहीं रहे। यदि चलाएंगे या मौके पे मिलेंगे, किसी भी पुलिस वाले को रिन्यू है नहीं, एक तरीके से लाइसेंस एक्सपायर हो रखा है, उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाएगी, तो उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए कि कहाँ तक, मतलब बातें हैं ये, पब्लिक के बीच में जाते हैं, हर पार्टी की बात होती है, कहीं कांग्रेस की बात होती है, कहीं बीजेपी की बात होती है, कहीं आजकल आम आदमी पार्टी की भी बात होती है। तो ऐसे बात होती है, लेकिन ना जो फीडबैक आपकी मौजूदा सरकार की जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, इसका संतोषजनक नहीं आता। बस वो दुखी से रहते हैं बीजेपी, मतलब अनसेटिस्फाइड। दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत जिले के गांव उटला में हम आए हुए हैं, और हमारे साथ जो भाजपा पार्टी के जो युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं बलिंदर मराठा, अभी हमारे साथ है। अभी एक कुछ इनके साथियों ने, कुछ एबीवीपी के थे, कुछ जो पानीपत से जो बीजेपी पार्टी के जो युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी सुनने में आया है वो बीजेपी पार्टी से कोई लिंक नहीं रखते थे, एबीवीपी से कोई लिंक नहीं रखते थे। तो इसके बारे में जानने के लिए हम बलिंदर भाई साहब के पास आए हैं, और इनका भी फोन आया था कि भाई मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तो अब हम पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। अच्छा, जो अभी परसों हाल फिलहाल में ही कांग्रेस पार्टी में कुछ युवा शामिल हुए हैं, वो एबीवीपी का भी नाम ले रहे हैं, वो जो आपके जो युवा मोर्चा है बीजेपी पार्टी का पानीपत से, उसका भी नाम ले रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि उनका ना तो कभी मान सम्मान हुआ, ना ही उनकी कोई पूछ हुई, अनदेखी हुई, उनका कोई काम नहीं हुआ।
क्या तो वो काम करवाना चाह रहे थे, क्या मतलब मामला क्या है ये? एक छोटी सी बात है, जब मैंने आपको कभी नहीं देखा और आप मेरे ऊपर ये कब कैसे, और आपने मेरे को नहीं देखा, आप कैसे आरोप लगाते गए, आपकी अनदेखी कर दी। जब वो कार्यकर्ता बीजेपी के थे ही नहीं। मैं बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जितने मेरे पदाधिकारी हैं, मोर्चा अध्यक्ष हैं, मोर्चों की कार्यकारिणी है, सभी लिस्ट, एक भी लिस्ट में एक भी बच्चे का कहीं नाम हो तो मेरे को दिखा दो। जब हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है, हमारे पास कभी आए नहीं, कभी कुछ पूछा ही नहीं, कुछ मांगा नहीं, तो कैसे अनदेखी भाई? अनदेखी कैसी फिर है? तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये तो देखो, कांग्रेस इसके लिए आपने मीडिया के आगे रूबरू भी नहीं हुए, क्योंकि कल का समय जा चुका है और परसों ये बात हुई है, आज मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ, दो इसके लिए तो आपको ऑन दिस टाइम स्टैंड ले लेना चाहिए। देखो, अभी ना हमारे जो सीनियर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी। भैया ऐसे ऐसे ना बुल्ले शाह जो कांग्रेस के बड़े ही बहुत पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें राजनीति का अच्छा ज्ञान भी है। पर मेरे को ये नहीं समझ में आया भाई, बिना जांच पड़ताल के, बिना उन्होंने ये पता किए भाई ये कहाँ से आए हैं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, ये मीडिया में बाइट देना भाई ये युवा मोर्चा के, मतलब युवा भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे लिए आदरणीय हैं, बड़े हैं, हमारे पिताजी से भी बड़े हैं, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो एक राजनीतिक फील्ड में हैं, उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए इस बात की। अभी हमने ज्वाइनिंग करवाई थी NSUI, जो कांग्रेस का स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसका, हाँ, उसका जिला अध्यक्ष कौन था? आनंद मलिक, लाखू बुआना गांव से। उसकी ज्वाइनिंग हमने भाजपा युवा मोर्चा में करवाई है और आज फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष इसराना के पद पे कार्यरत है और अपना काम कर रहा है। और उसके साथ बलाना गांव से एक कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था, उसने भी हमारी पार्टी ज्वाइन की। अभी 3-4 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी आए थे, उन्होंने लगभग 50 से 60 बच्चों की बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई है, जिनमें से लोकेश शर्मा गांव पट्टी कल्याणा, जिसके पास यूथ ब्रिगेड कांग्रेस का पद था जिला अध्यक्ष का पहले, उसने भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारे युवा मोर्चा, वो भी युवा मोर्चा में ही आ गया हमारे। और एक रिंकू है, वैसे उसका नाम है विनय, वो कांग्रेस का युवा ब्रिगेड का महासचिव था। उसने मेरे को वो लेटर भी दिखाया, जो लेटर दिया था उसको, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये बिना लेटर के कोई अखबार की कटिंग दिखा दो, मेरे साथ उन बच्चों को कोई फोटो दिखा दो और बोल रहे हैं हम बीजेपी कार्यकर्ता थे, हमारी अनसुनी हुई, हम वहाँ चले गए। ये बिल्कुल सरासर एक मतलब बचकानी हरकत है और बड़ी है ना स्वार्थ की राजनीति है। मतलब ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो राजनीति करो भाई, ज्वाइनिंग करवाओ, अच्छी बात है, हम भी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वो भी करवाएं। देखो सभी पार्टियां रखती है ना ये विश्वास, भाई हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो सभी रखती हैं, कांग्रेस भी रखती है। कांग्रेस के बुल्ले शाह ने ज्वाइन की, ये करवा देते भाई युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, ये बोल देते। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने छोड़ के आई, ये तो बड़ी मूर्खता की बात की, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस बात का खेद है हमें। जो ये मौजूदा सरकार है ये बोलती है जीरो टॉलरेंस। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मतलौडा के जो एसडीओ हैं उनके साथ कोई ठेकेदार है, उसने बड़ी बदतमीजी से बातचीत की है, वर्गलर भाषा में बातचीत की। तो कहाँ दिख रही है हमें जीरो टॉलरेंस? एक अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ तो क्या कुछ हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। और जब हम ऐसे कुछ मुद्दे, हम जैसे मौजूदा सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के नेताओं से जब हम पूछते हैं ये ऐसी बातें, तो जो आपकी जिला अध्यक्ष है उनसे कई बार पूछा, एक ही स्टेटमेंट आती है उनकी, तो हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में कब आएगा? जब कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा तब, या उसकी वेट कर रहे हैं, या एक्टिव नहीं है? कहाँ कमी है कि वही संज्ञान में लेट आता है? देखो, अब आप बता रहे हो भाई किसी ने ऐसे ऐसे की है, कब की घटना है ये? 1-2 दिन पहले की घटना, कल की वीडियो है। देखो एक्चुअली में मेरे को भी नहीं पता था ऐसा भाई कुछ ऐसा हुआ है,
और हुआ है और उसकी वीडियो वायरल हो गई है, तो मैं गारंटी देता हूँ लिख कर भाई साहब उसके ऊपर पक्की कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। अभी ना 2014 से 2023 आ गई, आपने एक चीज़ देखी है, मतलब पानीपत कॉलेज में, आर्य कॉलेज से हमने बीए की, आर्य कॉलेज में पढ़ते थे हमने, उस टाइम चार चार एक बाइक पर चार चार जने जाया करते बच्चे, वो जो पानीपत जाया करते और किलकी मार दे जाया करते। आज बिना हेलमेट दिखा दो यार, चलान कट रहे हैं सब, हा 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 कर रहे हैं, चलान करती है, वो सेफ्टी के लिए तो काट रहे हैं ना। और अब ये देखो गुंडागर्दी थी भाई, वहाँ मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ ये हो गया। क्राइम रेट तो अभी भी हाइक पर है सर पानीपत के अंदर। यदि हम रोज तो लूट की वारदात होती है, रोज छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। लोग रोज की रोज पानीपत जिले के अंदर इतने थाने हैं, आप किसी भी थाने की एफआईआर खोल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको छेड़छाड़ का मामला मिलेगा, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के मामले मिलेंगे, कहीं ना कहीं चोरी की वारदात मिलेगी, कहीं ना मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने थाने हैं, कितनी एफआईआर है। डेली क्या एफआईआर निकाल के देखिए, हम तो डेली की डेली एफआईआर निकालते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि जो क्राइम रेट है, पहले पता नहीं क्या होता था, लेकिन आज तो सर मतलब जिस भी थाने की हम एफआईआर खोल के देखते हैं, कम से कम 5 से 6 एफआईआर हर थाने से मिलती है। भाई एक तो होते छोटे मामले, बिल्कुल, एक होते हैं बड़े मामले। मैं समझता हूँ, देखो वही बात है भाई, हम है ना दारू पीने वाले को ये नहीं बोल सकते भाई तू दारू मत पी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पर मैं इतना कर सकता हूँ मेरे गांव में कोई अनलीगल दारू ना बिके। मैं जैसे मैं अपने गांव का ही उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अपने एक क्षेत्र में ये बोल सकता हूँ युवाओं को, भाई आप कोई भी नशा मत करो, नशा मुक्त अभियान चला सकता हूँ। चलो इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ी सूचना दे दूं। मेरे पास एक सूचना है, अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया। आपके पड़ोस में एक गांव है सुताना, वहां पे इलीगल दारू बिकती है। सूचना है ये, देखो कंफर्म नहीं है, अब कंफर्म होगा तो ही मैं कुछ आगे कुछ इसके ऊपर कुछ होगा। देखो सूचना है ये, अगर आपको ये पता है वहाँ अनलीगल दारू बिकती है, सूचना है ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इसीलिए इसको कंफर्म करना चाहिए। हाँ, अगर कंफर्म होती है आपको और आप सबूत देते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, पक्का उसके ऊपर संज्ञान भी होगा और जांच भी होगी और दोषी जो होगा वो पकड़ा भी जाएगा। जो गलत करेगा देखो उसको गलत की गलत सजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी हूँ, भले ही पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, अगर मैं गलत करता हूँ तो साधारण आदमी की तरह मेरे को भी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, गौ माता की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, लोगों कॉन्फिडेंस में भी लिया कि गौ माता हमारी माता है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, और लोग उससे प्रेरित भी हुए और लोगों ने कर भी रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। अब कल हम सचिवालय में थे और पुराने 32 साल से बता रहे हैं कि गोरक्षा की सेवा करते हैं, गोरक्षा दल में है, आज़ाद आर्य जी मतलोडा से ही हैं, और वो उनके काफ़ी पहले कोई मुकदमे हुए थे और वो फिर बरी भी हो गए थे, और अब वो अपना आर्म लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए वो धक्के पे धक्के खा रहे हैं। और वो उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगा दिया कि उनको कहीं जीरो टॉलरेंस, और हरियाणा पुलिस का एक स्लोगन होता है सेवा सुरक्षा और सहयोग, वो कहीं नहीं दिख रहा। वो बोलते जब भी वो मेवात जाते हैं तो उनको एक डर सताया हुआ होता है, क्योंकि जो उनके आर्म लाइसेंस है वो रिन्यू तो हो नहीं रहे। यदि चलाएंगे या मौके पे मिलेंगे, किसी भी पुलिस वाले को रिन्यू है नहीं, एक तरीके से लाइसेंस एक्सपायर हो रखा है, उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाएगी, तो उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए कि कहाँ तक मतलब बातें हैं ये। देखो ये एक ऑफिशियल प्रक्रिया है, रिन्यू करने का टाइम है, उसके साथ जो कागज़ सबमिट करने हैं, वो जो प्रशासन है, देखो वो प्रशासन के हाथ की बात है कि उनको जान का खतरा है, जब भी वो मेवात जाते हैं उनको जान का खतरा है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हरियाणा पुलिस के ऊपर आरोप भी लगाए।
देखो आचार्य आज़ाद जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। आज़ाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे पूरे पानीपत एरिया में सबसे पहले गौ रक्षा की अलख जगाई थी। और आज़ाद जी से प्रभावित होकर हम गौ रक्षा में जुड़े थे। मैंने गौ रक्षा में काम किया 2015-14 में, 2014 से लग अभी भी कर रहे हैं। अभी गौ सेवा काम कर रहे हैं, गौ रक्षा काम किया हमने 2018 तक। और गुरुजियों के साथ हमारा बड़ा बहुत प्रिय नाता है। और गुरुजी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राह पे भेजा हमें, भारतीय जनता पार्टी में हम इस स्टैंड पर खड़े हुए, वो गुरुजी की देन है। उन्होंने शिक्षा दी, अच्छी बात बताई। और रही बात गौ माता की, देखो भाई एक बात बता दूं मैं आपने, गौ माता 2014 तक लेकर ईब तक सुरक्षित है। और सुरक्षित भाई कई जगह नहीं है। भाई मेरी बात सुन, एक कीचड़ साफ करने के लिए पहले तो अपने आप को कीचड़ में धसाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद पहले कीचड़ साफ होगा, फिर अपने आप को साफ कपड़े उतारेंगे, फिर अपने आप नहाएंगे धोएंगे, फिर दूसरे कपड़े पहनेंगे, समय लगेगा ना। छू मंत्र तो नहीं होगा ना कुछ। तो उसके लिए ना हर प्रकार का गौ सेवा आयोग भी काम कर रहा है। और गौ माता का पहले बात सुनो, पहले लगता था वो जो पशुओं का एक्ट लगता है ना, पहले तो वो लगता था उनके ऊपर। पर जब से ना हमारी खट्टर सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तब से मान लिया मनोहर लाल खट्टर जी ने, भाई जो गौ तस्करी में पकड़ा जाएगा ना 10 साल की सख्त सजा, और उसका जब वाहन जब्त हो जाए उसकी कभी सुपुर्दारी नहीं होगी। ये हमारी सरकार ने किया है, पहले किसी सरकार ने किया। और आज़ाद जी इतनी गौरक्षा में पहले भी गौरक्षा खूब करते थे, हम भी साथ में थे गुरुजिया के, और खूब डीसी को ज्ञापन भी दिया करते, और अभी भी देते हैं हमें ज्ञापन, तो अभी भी दे हुए हमें। वो तो निरंतर प्रयास करते रहेंगे गौ माता का, चलो कर रहे हैं ठीक है। पर ना आज़ाद जी कांग्रेस के टाइम में जान से मार दिए होते, आपको ना पता हो तो। और प्रशासन द्वारा हमला किया गया था उनके ऊपर, इतने मतलब थाने में वहीं वहीं थे हम, पानीपत की बात है, जो उनके साथ अत्याचार किया था ना। हाँ जो अत्याचार किया, चलो जहाँ जो अत्याचार किया था वो उसके साक्षी हैं। और ऐसा है ना, मेरी सरकार में नहीं होगा भाई, मेरी सरकार में गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई होती है, गौ रक्षकों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती दोस्त। ये मैं आप तक मतलब अपनी तरफ तक बिल्कुल आश्वासन देता हूँ इस बात का। और मैं तो गौ सेवा में भी अभी भी है ना, सफेदों से लेकर और मेरे पानीपत तक, अगर कोई एक्सीडेंटल गाय है, सोदापुर मिल गई, माना मतरोडा मिल गई, तो सफेदो हमारा योगी भाई है, उसने चला रखा है अपना लंगड़ी गाय का उपचार केंद्र, मतलब चोटग्रस्त का, तो वहाँ पहुँचाते हैं, या फिर हम पानीपत पहुँचाते हैं गाय को। अभी भी कर रहे हैं वो तो, हम तो कोई नेता वाली वो बात भी नहीं कर रहे। अगर गौ माता कहीं दिखेगा तो अभी भी करेंगे उपचार हम उसका। भाई हमारी पार्टी गौ माता के साथ खड़ी है और गौ माता के हक में खड़ी है। जो पुरानी पार्टी थी वो कसाइया के साथ खड़ी थी, गौ हत्या खलवाण खातर तैयार खड़ी थी, वह गौ मरवाने के लिए तैयार खड़ी थी वह। मेवात में अभी भी देखो, हाँ मेवात एक संदिग्ध एरिया है, ये मैं मानता हूँ भाई। वहाँ पे तो डीएसपी जो मौजूदा डीएसपी थे, हत्या हो गई थी। बिल्कुल मालूम है। और देखो जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां चला है वो इस टाइम मेरे प्रदेश में हरियाणा में मेवात से ही चल रही है। मेरी पार्टी विरोधी जो बीजेपी विरोधी गतिविधियां चला हुआ है ना, वो भी उस तरफ से ही चला रहे हैं। मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। मतलब मिनी पाकिस्तान तो हम क्यों बोलेंगे उसको, पाकिस्तान की हिम्मत यार। मिनी कल खुद आजाद आचार्य जी ने बोली है ये बात कि उसको तो मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। आज़ाद जी का तो देखो अपनी आज़ादी है, वो कुछ भी बोले, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर हम पाकिस्तान हम तो नहीं बोल सकते। मेरे हरियाणा का एरिया है यार, मेरे भारत का एरिया है, अखंड भारत का एरिया है मेरे, और उस पर तो हमारा अधिकार है, मेरा प्रशासन है, मेरी सरकार है, मेरा सब कुछ है। कैसे मैं पूनम पाकिस्तान बोल दूंगा। हाँ उसको सुधारने का पूरा प्रयास जारी है और प्रयास कर रहे हैं। और आपने बहुत जल्द मेवात, बहुत अच्छा मेवात मिलेगा। और एक बात और बता दूंगा आप तक, एक मेवात एरिया यह ऐसा है जहाँ पर मंदिर खंडित नहीं कर सके हैं। पलायन बेशक वहाँ से जब दूसरी सरकारें थी तब अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, ये बात मानता हूँ मैं, पलायन भी हुए हैं वहाँ पे। तब ना मान्य सरकार ने बीजेपी ने आने के बाद लगाम कसी है वहाँ, मंदिर खंडित नहीं है, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर है अभी वहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं, जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं हर पार्टी की बात होती है,
कहीं कांग्रेस की बात होती है, कहीं बीजेपी की बात होती है, कहीं आजकल आम आदमी पार्टी की भी बात होती है। तो ऐसे बात होती है, लेकिन ना जो फीडबैक आपकी मौजूदा सरकार की जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, इसका संतोषजनक नहीं आता। बस वो दुखी से रहते हैं बीजेपी, मतलब अरे यार, अनसेटिस्फाइड। कमाल है, कैसे दुखी रह गए? अब एक बात अब बता। अब ना अब ना, मैं एक अब उस पे सुनो सुनो, अब मैं उस पे आपसे बात पूछना चाहता हूँ। तो जब किसान आंदोलन हुआ था तब उस पे लोगों को समझा नहीं पा रहे थे। हाँ, मैं किसान आंदोलन की बात पूछ रहा मैं तो ये भी बताऊंगा तेरे को। मैं किसान आंदोलन जिस टाइम पूरे पिक पर था ना, बिल्कुल जोर पर था, उस टाइम इलाहाबाद उपचुनाव था, याद है आपके? पूरा सिक्योरिटी में हुआ था। अब चौटाला जी ने वो जो दिया था इस्तीफा, और इसी कारण दिया था, किसान आंदोलन ने कारण दिया था ना भाई। अरे उसी के एरिए में जाकर, वहां जाकर पहले जितनी हमारी वोट थी उस तक दुगनी वोट लेकर, वो तो इतना देख, इतना किनारा सा बच गया, नहीं तो गई थी भैंस पानी में। जेजेपी के साथ मिलके हुई ना, जेजेपी के साथ मिलके हुई ना, वो तो सिंगल बीजेपी लड़ती तो। आप है ना, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है आपकी। जेजेपी हमारे साथ मिल रही है, हमको नहीं मिल रहे जेजेपी के लोग। ठीक है, लेकिन है तो दोनों अब एक ही। हाँ, एक है। तो उसकी भी वोट आई होंगी, आपकी भी वोट आई होंगी, तो जाके वो। अरे नहीं मेरे भाई, एक सरकार का वो गुरनाम चढ़ू नहीं, और वो राकेश टकैत धनवाना का प्रचार करया भाई, कोई इस पार्टी तक वोट ना दियो, फिर भी हमारी पार्टी तय विश्वास इतना देख, इतना होने के बावजूद भी, मतलब सब के सब विरोध में, फिर भी मेरी पार्टी का ग्राफ कितना ऊंचा चढ़ा है वोटा में, ये देखना है। अब चौटाला जी का गढ़ यार, उसका एरिया, उसका घर, उसके घर में जाकर गिर लिया था हमने, बच गया मड़ा, लिकड़ का पूछड़ी पूछड़ी लिकड़ का बाज गई। कमाल कर रहा है यार मनीष से। अच्छा, तो एक चीज और पूछना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हिसार से आदमपुर सीट से जो चुनाव लड़ा था 2019 का विधानसभा का, सोनाली फोगाट, मृत्यु हुई है, मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई है, ये क्लियर हो चुका है, हत्या का ही मामला दर्ज हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इसको? देखो आदरणीय, वो स्वर्ग में है सोनाली फोगाट जी, एक कलाकार थी, हमारी नेत्री थी भाजपा की, और बड़ी नेक दिल इंसान थी। और भाई बहुत गलत होया है, छोटी सी बच्ची है उसकी पीछे रह गई है जो। देखो अगर वो हत्या हुई है, उसकी सीबीआई, तो उसने कबूल कर लिया बस। सीबीआई जांच की मांग की थी, और अब ने 2 दिन पहले की पोस्ट ना देखी हो, आदरणीय मनोहर लाल जी को ज्ञापन सौंपा था, उसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाए थी। सीबीआई की मांग कर रहा है परिवार, लेकिन सीबीआई की जांच हो नहीं पा रही है। अड़चन कहाँ आ रही है, मतलब? संपूर्ण जांच होगी भाई, हमारी नेत्री थी यार, हमारे परिवार की थी, कमाल कर रहे हो। परिवार ये बोल रहा है संपूर्ण जांच छोड़ के सीबीआई की जांच करवा दो, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। वो आदरणीय मनोहर लाल जी का फैसला है। मनोहर लाल जी ने वहाँ पर बड़ी अच्छी टीम लगाई है। अभी आपने देखा होगा गोवा, हाँ गोवा पुलिस भी यहाँ आई थी। देखो 2 स्टेटों की पुलिस भी काम कर रही है, सेंटर भी काम कर रहा है। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, वो बहुत अच्छी इंसान थी, अगर वो किसी और पार्टी की भी होती ना, तब भी हमारी पार्टी इतना ही साथ देती भाई उसका। बिंजल, एक आपने पता होगा कुछ दिन पहले बच्चों का कांड हुआ था, हाँ, वो तो उसमें समय डाया उसमें। हाँ, समय तो लगा, पर उसकी सीबीआई जांच चल रही है, आपने पता है इस बात की? चल रही है ना। देखो वो हमारे पार्टी के तो नहीं थे ना, कोई पार्टी का मतलब कार्यकर्ता भी नहीं था, फिर भी पार्टी ने भाई ये लग गया सीबीआई जांच होनी चाहिए। लाठीचार्ज भी हुई थी। हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने करी। अगर इस मामले में उन्होंने ऐसा लगेगा भाई मामला पकड़ पे नहीं आ रही है पर कुछ भी, तो हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी। और अब दूध का दूध पानी का पानी 100% कर देगी, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु है ही नहीं है। अच्छा, जो इस पर दोबारा से मैं एक बार फिर से आना चाहूँगा, उन बच्चों का जो एबीवीपी बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला पानीपत के वो कार्यकर्ता हैं, यदि उनके बारे में आप कोई सबूत वगैरह कोई हो कि भाई ये हमारी पार्टी से कोई संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ आप रखना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? क्योंकि ऐसे आपने बोला तो है कि मैं एक एक बंदे का नाम, लिस्ट, नंबर सब कुछ दे दूंगा। बिल्कुल। तो देखो हमारी पार्टी में जिसकी ज्वाइनिंग करी जाए और जिसको पद दिया जाए,
उसका ना हमारे पास लिस्ट होती है। कार्यकर्ता के भी कुछ रिकॉर्ड होता है? हाँ, कार्यकर्ता का रिकॉर्ड होता है। जो आप ना एक काम करना, जैसे हमारा बीजेपी का कोई प्रोग्राम होगा ना, तो उसमें एंट्री करना। एंट्री करते ही आपने एक टेबल मिलेगी, वहाँ पर एंट्री होती है सभी कार्यकर्ताओं की, नाम, फ़ोन नंबर, पद, मतलब कार्यकर्ता है वो कहाँ से है, जैसे अटेंडेंस। तो वहाँ वहाँ का दिखा दो कोई। मैं पक्के विश्वास से कहता हूँ उनमें से कोई भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। भाजपा समर्थक हो सकता है पर कार्यकर्ता नहीं था। और पदाधिकारी तो मैं 100% गारंटी देता हूँ इस बात को, पदाधिकारी नहीं था। युवा भाजपा में उस लड़के को मैंने कभी नहीं देखा भाई, और ना उस लड़के ने मेरे को देखा होगा। उस लड़के का अगर इंटरव्यू हो ना कभी, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, या फिर बुल्ले शाह के पास, बुल्ले शाह जी से आप एक बात करना, ये बता दे उस लड़के को पास में बिठा कर, जो हमारी मेन भाजपा है ना, उसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी, ये तो मेन हो गए ना, इनके नाम बता दे। और उसकी भी छोड़, युवा मोर्चा में युवा की, इसके नाम की तैयारी करके आए और वो बता दे फिर क्या? युवा जिला कार्यकारिणी के नाम बता दे। एक बात बताओ मनीष भाई, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ आपके साथ, ये बताओ। अरे नहीं भाई, असलियत में कह रहा है, वो हमारे कार्यकर्ता थे ही नहीं। मैंने फेसबुक पर लिख दिया, मैं कहा ताऊ बुल्ले शाह जी गलत करे आपने, राजनीति करो, धोखाधड़ी ना करो। राजनीति करो, राजनीति करने खातर आ रहे हो, बिजनेसमैन भी हो, राजनीति साथ में कर रहे हो, राजनीति करते रहो, धोखाधड़ी ना करो। ये मैं एक भाई ने बुलाऊंगा, उसने ज्वाइन करवाऊंगा और ये बोलूँगा ये भाई फलाने आदमी का बिल्कुल राइट हैंड था, और उसने उस फलाने आदमी की शक्ल भी नहीं देखी हो कभी। ये तो कभी जुमलेबाजी वाली बात होगी, बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो जैसे अभी बलिंदर मराठा जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला पानीपत से जिलाध्यक्ष हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई। कोशिश करी कि हर मुद्दे को टच किया जाए और उन पे इनकी राय ली जाए, इनसे बात पूछी जाए। कहीं जीरो टॉलरेंस की बात आती थी, कहीं पर जैसे ये जो सबसे बड़ा मुद्दा भी चल ही रहा था कि परसों कुछ बच्चों ने, युवा हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और उन्होंने ज्वाइन करते हुए एक बात कही कि कुछ एबीवीपी से हैं, कुछ जो युवा मोर्चा है बीजेपी पार्टी का पानीपत जिले से, वहाँ से हैं। तो उसी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा वही था यहाँ पर आने का। तो इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।